एहसास का फूल। रिमशा खालिद गुजरांवाला। हमजा एक लापरवाह बच्चा था। हर वक्त दूसरों को तंग करने में उसे बहुत मज़ा आता। घर वाले तो उसकी शरारतों से तंग थे ही, मगर उसकी इस आदत की वजह से स्कूल और एकेडमी के दोस्त भी महफूज नहीं थे। असातिज़ा भी उसे समझा समझा कर थक चुके थे, मगर हमजा के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो वो ज़िद करके नानी अम्मी के घर रहने आ गया। रुकैया बेगम अपने अकलौते नवासे के आने पर बहुत खुश थी। फजर की अजान हुई तो उन्होंने हमजा को उठाया और नाना जी के साथ नमाज पढ़ने भेज दिया। वो वापस आए तो नानी जान ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे, अंडे और लस्सी का नाश्ता करवाया। उसकी नानी ने बचे हुए रोटियों के टुकड़े इकट्ठे किए और छोटे छोटे पीस करके परिंदों को डाल दिए। नानी जान, आपने ये खाना उनको क्यों दिया है? हम लोग तो इकट्ठे करते रहते हैं और फिर फेरी वाले को देकर निम्को, स्लांटी और बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। नानी जान मुस्कुराते हुए बोली, पुत्र, परिंदों को खाना डालना भी सदका जारिया होता है। परिंदे हमारे लिए दुआ करते हैं और अल्लाह पाक भी हमसे खुश हो जाते हैं। वो खामोश हो गया। दोपहर को जब सब सो गए तो वो अमरूद के दरख्त पर चढ़कर अमरूद खा रहा था कि अचानक शाख टूट गई जिस पर हमजा बैठा था और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। चिड़ियों के बेतहाशा शोर से रुकैया बेगम की आंख खुल गई और वो चिड़ियों के लिए पानी लेकर आईं तो हमजा को बेहोश पड़ा था और परिंदों की शोर की वजह भी यही थी। नानी जान उसे लॉन से उठाकर घर के अंदर ले आईं और मुंह पर पानी के छींटे मारे। आह, उसके मुंह से निकला और उसने आंखें खोल दी। नानी जान, मुझे अंदर कौन लाया है? नानी जान ने उसे बताया कि जिस तरह परिंदों के शोर से उनकी आंख खुली थी, जो उसके सर पर मंडलाकर मदद के लिए पुकार रहे थे। हमजा गांव से लौटा तो एक अच्छा, समझदार और सआदतमंद बच्चा बनकर लौटा था। सबका एहसास करने वाला हमजा दोस्तों और असातिज़ा का पसंदीदा बन चुका था।